0333 0333 27 27 44 44 000 000 0333 27 44,000। 44,000। चलें जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है जी सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं ज़ुनैर अशरफ मौजूद किधर हैं जी? मौजूद हैं फैसलाबाद राना सनी भाई के पास। क्वालिटी का शौक़ करते हैं और साथ ज़्यादा क्वांटिटी भी होती है, और लेकिन आज नहीं है। उसकी वजह कि वो जानवर इनके चराई पे गए हुए हैं। लेकिन जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग इतना सफ़र करके आए हैं, इनमें से एक भी मौजूद होती हैं तो वो ऐसी है जिसको दिखाना चाहिए, तो वो दिखाते हैं। फिर आप दोस्त कमेंट कीजिएगा। वो देखें माशाल्लाह पट की बनावट देखें, पट की बारीकियाँ, पट का फेस, कान, हवाना, हर चीज़ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। वो उधर सामने खड़ी है जी आरज़ू साहिबा, और उसके लिहाज से गुड न्यूज़ ये है, क्योंकि गुड न्यूज़ क्या है वो आगे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सनी भाई, माशाल्लाह क्वालिटी प्रायोरिटी, लेकिन क्वांटिटी भी होंगी तुहाडे को जानवरां दी, लेकिन आज सिर्फ 3 जानवर सानू क्यों नज़र आ रहे थे जी? जुनैर भाई, थोड़ा चारे का इशू सीगा, उसकी वजह तो कुछ जानवर असी शिफ्ट किए ने। प्रैगनेंट सी सारे जानवर, ये असी इस करके इत्थे रखे ने। माशाल्लाह जी। हुण भाई तीनों ने अभी डिलीवर कर दी है? हाँ जी, तीनों ने डिलीवर कर दिया जी। सही है भाई, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, आपको इनके बच्चे भी दिखाएंगे, जानवर किस क्वालिटी के हैं उनका भी शौक़ करवाएंगे। सबसे पहले जी कड़ी दिखाइए भाई, जेडी का वो दिखा। चलो जी, इससे शुरू कर लेते हैं, या बल्कि आरजू भाई लेके आरजू लेके सनी भाई। इन्होंने चराई वगैरह बिल्कुल जीरो है? बिल्कुल जीरो भाई। सही है सर। भाई तुसी उस साइड ते उत्थे खड़े हो जाओ, उत्थे खड़े। हाँ बस ठीक है, यहाँ खड़ी कर। माशाल्लाह। आरजू जी, सनी भाई हाइट में कितनी हो गई है? ये 45 है जी। माशाल्लाह। सर असी 2-2.5 साल तो कम से कम तुहाडे को कवर कर रहे हैं जी भाई। सनी भाई पहला दफ़ा डिलीवर किया है ना? जी भाई। और एक लंबा तुसी इहदे ते टाइम इन्वेस्ट किया है, माशाल्लाह हुण डिलीवर कर गई है। वो टाइम किन्ना क यानी एक चुभदा सी, फील होंदा सी, सबर करना किन्ना क मुश्किल सी जी? भाई वेट करना तो बहुत मुश्किल है, चाहे 1 मिनट का भी होवे। बिल्कुल। और इस तरह के जो बकरी वाल देखी दा सी, फिर वो टाइम नहीं महसूस होंदा सी। सही है। हाँ जी। और फिर अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, आज दफ़ा प्रैगनेंट सी है बकरी। इंटरनेशनल फैस्टिवल च बकरी ब्यूटी दे विच 2nd पोजीशन होल्डर है। माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी जी। यानी ये जो बकरियों की कैटेगरी था उसमें पूरे पाकिस्तान में ये 2nd पोजीशन पे आई थी जी, माशाल्लाह। 45 इंचज़ में आरजू जी। भाई इसने डिलीवर क्या किया? भाई मेल फीमेल किया है। मौजूद है इधर? जी मौजूद है, वो भी दिखाते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सनी भाई, जब ये आपके पास आई थी जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम कवर की थी तब 40 कितनी थी जी? 41 थी, 4 दांत में। 4 दांत में थी वो? 4 दांत में थी। सही है भाई, माशाल्लाह जी, बहुत अला। अभी इसके बच्चे किस बकरे में से आए हैं भाई? भजन वो थानेदार ब्लड लाइन जो है उसमें से है। अमार भाई के पास बकरा है जी। मैंने उसका नाम छलावा रखा था। ठीक है। तो उन्होंने उसका नाम बादशाह रखा है। वेरी गुड जी, उससे आए माशाल्लाह। आपको शौक करते हुए भाई टोटल कितने तकरीबन टाइम हो चुका है? तकरीबन 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो चुके हैं जी। इस तरह की चीज़ अगर अब आपको कहा जाए कि सनी भाई एक और रख लेते हैं हम लोग, एक और ढूंढ लाते हैं, तो क्या पॉसिबल है? जुनैर भाई देखें, मेरे से ज़्यादा तो मतलब आप इस फील्ड में ज़्यादा इन हैं, मतलब बाहर अंदर भी आप ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा लोगों का शौक़ भी कवर करते हैं जी। तो आप भी मतलब इस बात से बहुत हद तक एग्री करेंगे। मतलब ऑलमोस्ट मैंने इस हाइट में, जो एग्जैक्ट हाइट है, उस हाइट में मैंने 2 से 3 बकरियां देखी हैं अभी तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बहुत रेयर है। हाँ। इतनी हाइट में बकरी बिल्कुल सही। ढूंढना भी, मिलना भी मुश्किल है और लेना भी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत आला। उसके बाद जी हम इसको डिलीवर किए कितना टाइम हो गया भाई? भाई चंद दिन हुए हैं। माशाल्लाह। अच्छा उसके बाद जी ये वाली ले आए अजवा। हाँ ले अजवा नाम है जिसका? जी अजवा। अजवा जी माशाल्लाह। भाई ओ तुसी बिल्कुल दीवार दे नाल ले जाओ, बिल्कुल दीवार दे नाल ले जाओ जी। हो गए, मुँह इधर ही रखे जी। हाँ जी, वधिया ले जी, माशाल्लाह।
सनी भाई वैसे टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास? भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 30 के राउंड अबाउट हैं बकरी। माशाल्लाह जी। तो वो अभी चराई पे भेजे हैं? जी चराई पे भेजी। सही है जी। ले जी अजवा माशाल्लाह। और अब वो तो होगी जी बहुत बड़े फ्रेम में, यानी कोई बंदा कारीगर है या नहीं है उसने उसको ही कहना है जी वो बहुत आगे की चीज़, ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें क्या डिफरेंट है, क्या इसकी स्पेशलिटीज़ हैं वो भी बताएं ज़रा जी। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी फ़र्स्ट परचेज़ थी बकरी। अच्छा जी माशाल्लाह। जब मैं इस शौक में इन हुआ हूँ तो ये बकरी मेरी फ़र्स्ट परचेज़ है। सही है भाई। ठीक है जी। और ये बकरी आलमोस्ट कह लें जितने भी शौकीन हैं, शौकीन हजरात जी, तो वो इस बकरी को बखूबी जानते हैं, ठीक है। इसकी क्वालिटीज़ को खूबी जानते हैं। अब इसकी बेटी से फिर बेटी, फिर आगे बेटियां, अच्छा माशाल्लाह जो मतलब माँ में, नानी में और पड़नानी में, ये पड़नानी तक पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और पड़नानी तक मतलब जो क्वालिटी इसमें खुद है वही बच्चों में गई है। वेरी गुड। अच्छा अजवा जी आपकी पहली परचेज में से है, और ये हाइट में कितनी होगी भाई? भाई 38 है। 38 है जी। अच्छा सनी भाई दूध में स्पेशली अब कंपैरिजन तो नहीं करते, लेकिन वैसे अगर वो 45 की बकरी है आपकी, ये 38 की है जी, तो क्या दूध में ये सेम ही चलती है? नहीं भाईजान अजवा ज़्यादा अच्छी है दूध में। अच्छा जी अजवा ज़्यादा अच्छी है दूध में माशाल्लाह जी, बहुत आला बेहतरीन। अच्छा इसको डिलीवर किए कितना टाइम हो गया भाई? इसको भी चंद दिन हुए हैं बच्चे भाई। ऑलमोस्ट ये इनका आपस में 2 से 3 दिन का फ़र्क है। सही है भाई। अच्छा सनी भाई शौक कर रहे हैं आपने, बहुत ज़्यादा जानवर ख़रीदे ही होंगे अभी तक? जी ऐसे ही है। एक तो घर से बनाना कितना एक मुश्किल है, यानी ये पठ आपके घर की है ना? जी ये मेरे घर की है। कितना एक मुश्किल हो जाता है, और एक फार्मर को कामयाब होने में क्या बेहतर कि वो बाहर से ख़रीदता रहे या घर का ही जानवर उसको आगे लेके जाता है? भाई अगर तो आपका सेल परचेज़ में काम है तो फिर तो आप परचेज़ करी जाएँ, सेल करी जाएँ, वो तो चलता जाता है। अगर आपने एक ब्रीड पे काम करना है, अपना एक लेवल बनाना है, तो फिर आपको घर से जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा अब ये जी आपने, ये जी हमारे बाबर की है जी? जी बाबर, सनी भाई वाला बाबर जो हमारे पास भी गया था माशाल्लाह। ये भाई एज इसकी क्या हो गई है? भाई ये 6 दांत हो गई है। और सुआ इसका? फर्स्ट टाइमर है ये माशाल्लाह जी। हाइट में क्या होगी भाई ये भाई 39 है। 39 है जी माशाल्लाह। अच्छा सनी भाई जो बाबर था जी, अगर उसके साथ सिर्फ हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा बारीक है हाँ जी, या माँ की तरफ से इसमें ये टच आ गया? ये मतलब माँ भी थी लेकिन ये ज़्यादा बारीक है उससे। ज़्यादा बारीक है। इसकी माँ भाईजान जो बाबा चूड़ गुजर है उनके पास नागरा बकरा था, उसकी बेटी थी। बिल्कुल सही है जी। हमारे पास भी जी उसकी एक पट तैयार है, इंशाल्लाह उसका भी शौक करवाएंगे। अच्छा जी इसने क्या डिलीवर किया सर जी? इसने भाई 2 फीमेल डिलीवर की माशाल्लाह। सभी के बच्चे भी आपको थोड़े थोड़े दिखाएंगे। सनी भाई कभी इनकी दूध की कैलकुलेशन या पैमाइश की है यार इतना दूध कर रही हैं? भाई अभी तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन की डिलीवर की हुई हैं। अभी मैयर नहीं किया, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बच्चों से अबव दूध है इनके पास माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है जी माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा गर्मी में भाई सुबह आया जी, तो ये प्लान था या अनप्लान सा था? भाई बेसिकली माइंड था बकरियों को क्रॉस कराने का। जो कंपटीशन है इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है लास्ट मंथ वो गुजर के गया है जी, तो उसके हिसाब से बकरियां, चंद बकरियां जो मैंने उसके हिसाब से जो मेड करवाई थी ताकि उसके नज़दीक डिलीवर करें या प्रेग्नेंट हों। सही है जी, तो इसलिए ये गर्मी का सुआ लिया है, नहीं तो गर्मी का सुआ मतलब नहीं पॉसिबल। बेहतर है जी माशाल्लाह। भाई बच्चे भी आप दिखावांगे ना दे, और माशाल्लाह जी। सनी भाई इसकी क्या हाइट दसी तुसी? 39 जी। 39 जी। और अगर ये 39 है जेनवन में तो उसका आप देख लें माशाल्लाह वो आरजू किधर जा रही है जी माशाल्लाह जी। अच्छा वैसे तो अब सारी माशाल्लाह एक से बढ़ के एक हैं। आरजू का नर मादी आई है ना? जी नर मादी। तो क्या प्लान है उसका, नर सेल करेंगे या ब्रीडर के तौर पे रखेंगे? भाई ब्रीडर के तौर पे इंशाल्लाह रखूँगा इसका। तो एक फ़ीमेल जो है मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं
तो वो बड़े ख्वाहिशमंद हैं इसकी फ़ीमेल के। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ उनके साथ। सही है। तो वो इंटरेस्टेड हैं काफ़ी। अच्छा सही। लेकिन अमूमन जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड होता है कि पट रखनी ही रखनी है, बकरा दे देते होते हैं, तो इसका बकरा ही क्यों रख रहे हैं? भाईजान वो आप अभी देख लेंगे जानवर तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सही है। उसमें ये भी है कि ये आगे इसकी नस्ल मज़ीद भी बढ़ सके। बिल्कुल सही है। चलें भाई दिखाते हैं जी बच्चे। सनी भाई इनकी खुराक पे भी आते हैं, आखिरी क्वेश्चन जी, क्या दे रहे हैं जी इधर इनको? भाई फ़िलहाल जंतर चल रहा है और साथ में थोड़ा बहुत दाना चल रहा है। दाना जी। जंतर फ्री चॉइस है, जितना खाएं? हाँ जी, जितना खाएं जी। और ये नीचे सर जी ये हमने रेत वगैरह डाली हुई है और यहाँ पे पानी वगैरह लगा देते हैं, ठंडी हो जाती है, फैन चल जाता है। हाँ। तो बकरियाँ आराम से बैठी रहती हैं यहाँ पे। अच्छा सनी भाई असी खुद इंशाल्लाह आने वाले टाइम यानी महीने 2 या 3 चराई जीरो करके स्टार फीड ते शिफ्ट होने का सोच रहे हो जी। तुसी ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਵੜ ਘੁੰਮਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਾਨਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਰਾਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ प्लान नहीं है कि ਅਸੀਂ आने वाले टाइम पे स्टार फीड से प्रॉपर आ जाए? नहीं भाई जुनैर भाई हम स्टॉक फीड पे ही रहेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा ईद के दिनों में हमें ज़रा होता है क्योंकि हमारा टोटल जो है सब्ज़ चारा है, दाना है, जो भी है जी जी हमारा परचेजिंग का है, हमने वो परचेज़ ही करना है, अपना नहीं है ज़ाती। सही है। तो वो यही समझ लें कि एक दफ़ा तो आउट ऑफ रेंज चला गया था सब्ज़ चारा ये ईद के दिनों में, क्योंकि 30 बकरियों के लिए अगर आप 10 मन 20 मन भी सब्ज़ चारा लेते हैं तो भाईजान वो कम अज़ कम जो रेट चल रहा था उसके हिसाब से 20,000 प्लस में जा रहा था। और 20,000 प्लस डेली में आप मतलब वो मैनेज नहीं होता। सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ चंद दिन के लिए हमने वो बकरियां शिफ्ट की हैं। बकरियां इंशाल्लाह चंद दिन में वापस आ जानी है जी। सही है। अच्छा इसी में एक आखिरी मैसेज, फिर हम बच्चों पे जाएंगे भाई। आपने जब शौक़ शुरू किया तो यकीनन मारे ही खाता है बंदा, नया बंदा। जी बिल्कुल। तो क्या सीखा है अभी तक एक जो नया कमर फील्ड में आ रहा है, जो स्पेशली सिर्फ शौक़ की नीयत से रखना चाह रहा है, तो कुछ उनके लिए छोटा सा मैसेज हो जाए? जुनैर भाई देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप किसी पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हो, ट्रस्ट करते हो तो उसमें जो आपको गाइडलाइन मिलती है आप उस पर चलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सीनियर है, नया बंदा किसी सीनियर के पास जाता है कि यार भाईजान मैं शौक़ करना चाह रहा हूँ, तो मोस्टली ये होता है कि बाज़ औक़ात बंदा बाद में गिले शिकवे करता है। तो बेहतर ये है कि बंदा फ़र्स्ट ऑफ ऑल ख़ुद ही मेहनत कर ले। यहाँ तो आपका किसी पर ट्रस्ट इतना होना चाहिए कि चाहे वो जो भी बात हो जाए बाद में आप गिला शिकवा ना करें। सही है। मोस्टली ज़्यादातर ये होता है कि जब आपको हवना हो जाती है तो तब आप जनाब जाके फिर किसी बंदे को टीस करते हैं, उसके बारे में गलत कमेंट करते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप खुद मेहनत कर लें, आज मेहनत कर लें। यहाँ अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे तो फिर किसी की मेहनत को कल आप मतलब आप ऐसे पॉइंट आउट ना करें कि कोई बंदा आपके साथ गलत चला। यानी मैं शुरू में ही अपना एहतियात खुद ही करें। हाँ जी, खुद ही करें। वेरी गुड जी। चलें अच्छा ज़्यादातर जो आपकी कलेक्शन रही है अभी तक जी, जनरल सा सवाल होगा, वो मंडियों में से आप करते थे परचेजिंग या कोशिश होती थी कि मैं रेवड़ से ही लूँ? भाई ऑलमोस्ट मंडी से मैंने एक जानवर भी परचेज़ नहीं किया। ठीक है। एक भी जानवर नहीं परचेज़ किया। वेरी गुड जी। तो ऐसे ही है, मतलब कोई अच्छे घर का पता चला, अच्छे जानवर का पता चला, किसी अच्छे घर से गया हुआ है तो कोशिश करके वही लिया जी। सही है। जब आरजू खरीदी गई या अजवा खरीदी गई, अजवा तो चलें शुरू में थी, जब आरजू को ले लेते हैं जी, खरीदते वक्त आप क्या चीज़ें ज़हन में यानी खूबसूरती या दूसरे पॉइंट्स को साइड पे रख के क्या देखते थे, यार इस रेवड़ की क्या क्या चीज़ें मैंने देख के फिर जानवर लेना है? भाईजान आप कहीं भी किसी भी रेवड़ में जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट नज़र में फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आप कोई जानवर देखते हो तो आपको तभी ही आइडिया हो जाता है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो, किस रेवड़ में खड़े हो, इनकी क्वालिटी क्या है, दूध में कैसी हैं, ब्यूटी में कैसी हैं, ब्लड लाइन पीछे क्या चल रही है, तो उस चीज़ से आइडिया हो जाता है आपको। सही है। चलें फिर आखिरी क्वेश्चन, अभी तक के जितने रेवड़ घूमे हैं या जो बकरियां आपने पिक की हैं, तो सब बकरियां बल्कि बात करते हैं, रेवड़ों की नहीं करते जी, उनमें से आपको कौन सी लगता है कि यार ये मेरी मोस्ट फेवरेट है जी? भाई पिछले दिनों में एक तो बकरी मेरी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो मेरी बहुत मतलब कह लेंगे यूनिक बकरी थी। ये हलाल माल है जी, रोज़ किसी ना किसी घर में ऐसा जानवर पैदा हो जाता है जिसको
हम कहते हैं कि ये लास्ट पीस है, लेकिन अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया है, फिर कहीं ना कहीं को उससे भी अच्छा पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो मैं वो समझता था कि वो मेरे रेवड़ की सबसे अच्छी बकरी थी, सबसे अच्छी बकरी थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई डिलीवर करने से पहले ही। तो मुझे वो बकरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। सही है, चलें भाई आप बच्चों की तरफ चलते हैं जी। मेरे ऊपर चलेगा, आ जाए जी। जी सनी भाई ये किसका है जी बच्चा? ये आरजू का है जी। माशाल्लाह जी। और आरजू ने नर मादी? जी भाई नर मादी। मादी ये? मादी है जी। माशाल्लाह जी। रखें भाई नीचे, ये लें जी। माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा। किस बकरे के बताए थे आपने? वो अमार भाई वाले के? जी अमार भाई वाले। सही है भाई, यानी वो जो थानेदार ब्लड इनमें आया है? हाँ जी थानेदार ब्लड आया जी, बाप की तरफ से। माँ आरजू है जी, माशाल्लाह जी। और ये आगे जी बाबर की पट के जी? जी बाबर की पट के। भाई ये भी भाई पकड़े जी। नर भाई? ये फीमेल हैं दोनों भाई। दोनों फीमेल हैं? दोनों फीमेल हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। सुनिए भाई, रखो बेतले दूसरी बता। माशाल्लाह बेहतर। सनी भाई सालार था लास्ट टाइम हमने कवर किया था जी भाई। अगर वो इधर नहीं भी मौजूद तो आपने उससे कोई बकरी वगैरह मेट नहीं करवाई? भाई मेरी बजाते खुद अपनी कोई बकरी मेट नहीं हुई थी, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि सलार को मैं मीटिंग में लेके आऊँ जब वो 4 दांत में हो। सही है। तो कुछ दोस्त अहबाब ऐसे थे कि जिनको मतलब इनकार नहीं हो सकता था, तो वो उनके फोर्स करने पे मैंने वो बकरियां मेट करवाई थी। ठीक है। तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया था उसका, उनके पास बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट आया था। अभी वो मतलब दोस्त हैं सियालकोट में, सही है, आतिफ भाई जी, उनके यहाँ चला गया। सही है जी। जी बेहतर। जो आपके पास इधर मेट हुई थी वो जिस छत पे हम लोग गए थे उधर हुई थी या जी आगे पीछे? उधर ही हुई थी जी। सही है भाई, माशाल्लाह जी। ये गुजरात में बकरी थी, वो मेट होके गई। सही है। उसने 2 मेल बच्चे डिलीवर किए। एक शायद आपको याद हो, ये मेरे पीछे दोस्त हैं, वो भैंसेशाह से रखी हैं उन्होंने। जी 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 बिल्कुल। उनकी तरफ एक बकरी उनकी तरफ डिलीवर हुई है और एक बकरी और है। वेरी गुड जी, चलें जी माशाल्लाह। तो अभी जितनी भी बकरियां आपकी जो चराई पे भी हैं प्लस ये भी, ये नेक्स्ट सीज़न में ही मेट होंगी जी, यानी सितंबर अक्टूबर में? कुछ तो मेट हो रही हैं, तकरीबन मेट हो गई हैं वो ऑलमोस्ट कह लें 1.5-2 माह की, मतलब प्रेग्नेंट भी हैं। सही है भाई। हाँ जी, बाकी जो है वो ये वाली जो बकरियां जिन्होंने अब डिलीवर किया है ये इंशाल्लाह हम सितंबर में जा चलें। आखिरी चीज़, तो वो जो मेट हुई हैं वो इस दफ़ा किस बकरे से करवाई हैं? भाईजान मैंने ये जो इस दफ़ा कंपटीशन पे बकरा लेके गया हूँ आलीशान। आलीशान? आलीशान से। सही है भाई, चलें जी। चलें जी, ये थी हमारी आज की एक वीडियो छोटी सी, लेकिन क्वालिटी शौक करवाया, यकीनन भाइयों को पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।